नमस्कार। आज की कहानी है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। एक बार एक राजा जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक साधु मिले। साधु से काफ़ी देर तक बातें होती रही, चर्चा होती रही। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेरे महल में आकर हमारे साथ ही रहिए। आपसे आपके ज्ञान से हम लाभान्वित होते रहेंगे। साधु ने उनकी बात मान ली। अब वे महल में आके रहने लगे। धीरे धीरे साधु और राजा की घनिष्ठता इतनी बढ़ गई कि वे राजा के महल के भीतर उनके कक्ष तक जाने लगे। एक दिन की बात है, वहाँ उन्होंने एक बहुत कीमती हार देखा। साधु ने बहुत कीमती हार देखा। उनके मन में लालच आ गया, प्रलोभन आ गया और उन्होंने वो हार चुपके से उठाया और अपनी कुटिया में, जहाँ महल में कुटिया थी, वहाँ पे आ गए। झोले में रखा। अब मन ही मन चिंतित कि क्या करूं, कहीं पकड़ा गया तो, और यहाँ इस हार का क्या करूँगा। वे उन्होंने चुप करके अपना झोला उठाया और चले जंगल की ओर। अब जब जंगल में वे जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक बड़ी अच्छी एक आश्रम दिखा। वे उस आश्रम के भीतर गए। आश्रम में अनेक साधु थे, उनके साथ रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण का, वहाँ के अन्न का, वहाँ के सद्गुणों का ऐसा प्रभाव उनके मन पर आया कि उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। ये मैंने क्या किया? जिस राजा ने मुझ पर इतना विश्वास किया था, मैंने उसी के घर पर चोरी की। मैंने उसके विश्वास को तो तोड़ा ही तोड़ा, और मेरे विचारों का क्या? मैं कहाँ साधु था और कहाँ चोर बन गया हूँ। तो उन्होंने उसी समय ठाना कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दंड क्यों न भुगतना पड़े, पर मैं यह हार वापस करके आऊँगा। जो मैंने कर्म किया है उसका पश्चाताप तो मुझे करना ही पड़ेगा। आखिरकार एक दिन वे उस हार को लेकर महल की ओर गए। राजा से मिले। राजा ने कहा, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपने तो कुछ बताया ही नहीं, और आज अचानक यहाँ कैसे? तो साधु ने कहा कि महाराज, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया और मैंने आपके ही घर पर चोरी की। चोरी? क्या चोरी किया आपने? मैंने रानी का ये कीमती हार चुरा लिया। मैं उसी को लौटाने आया हूँ। तो राजा ने कहा, नहीं, आपको शायद कोई गलती लगी है। हो सकता है किसी ने ये हार चुरा के आपके झोले में रख दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हार मैंने ही चुराया। आपके यहाँ रहकर यहाँ के राजसी वातावरण का ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर आया, यहाँ के अन्न का ऐसा प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मैं लालच में आ गया। मैंने अपने जो भी साधु के रूप में अच्छे कर्म किए थे, मैंने उन्हें भी भुला दिया। राजा ने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो, पर अन्न का प्रभाव? साधु ने कहा, हाँ, आप जिस प्रकार से अन्न कमाते हैं, जो आपकी कमाई का साधन है, उसका पूरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। माफ़ कीजिएगा राजन, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी प्रजा को उतना सुखी नहीं रखते। आपने ज़रूर उनके साथ, उनके ऊपर ऐसे टैक्स लगाए हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। वही प्रभाव, वही आपका लालच, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आया। तो अगर हो सके तो आप भी नेकी के रास्ते पे चलिए। राजा को तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने साधु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं एक अच्छा राजा बनकर दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा के भलाई के काम शुरू कर दिए। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात आप जिस प्रकार से धन कमाते हैं, उसका पूरा प्रभाव आपके संस्कारों पे, आपकी भावना पर, आपके परिवार पर भी पड़ता है। तो बस नेकी के रास्ते पे चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्नचित्त ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।